हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे चैनल बाबा मैथ्स वाला पर। और इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हम बार बार आपको बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना लेने के बाद आपके आने वाले एग्जाम्स में सीबीएसई का कोई भी क्वेश्चंस अगर आ जाए तो आपसे वो छूटेगा नहीं, क्योंकि अगर पिछले आप 7 साल 8 साल का पेपर अगर सॉल्व कर लेते हैं तो इसका मतलब जो कॉन्सेप्ट जितना भी यूज होता है उन सारे क्वेश्चंस में वो आप जान जाते हैं। और लगभग 99% वही क्वेश्चंस रिपीट भी करता है और उसी तरह का कॉन्सेप्ट भी आता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप कोई भी चैप्टर पढ़ लें, कोई भी चैप्टर आप पढ़ लें मैथमेटिक्स का चाहे कोई भी चीज़ का, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को कम से कम 7 साल का सॉल्व कर लें, वो सफिशियंट है। कोई पैकेज बनाने का जरूरत नहीं है, कोई दूसरा मटेरियल बनाने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस आप 7 ईयर 8 ईयर का पेपर अगर सॉल्व कर लेते हैं अपने एग्जामिनेशन में आपका फुल मार्क्स आ जाएगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा देता ही नहीं है, उससे ज़्यादा देता ही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे सीबीएसई 2020 का पेपर से, और इसमें हम बता देते हैं आपको कि हाइट एंड डिस्टेंस का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर हर तरह का क्वेश्चन को हम लोग लेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सीबीएसई 2013 से लेके 2020। तो चलिए शुरू करते हैं 2020 का क्वेश्चंस लेंगे। और इसमें लिखा हुआ है कि द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ vertical road and the length of shadow is 1/√3. Find the angle of elevation of the sun at that moment. कह रहा है कि सूर्य कहीं उगे हुए हैं हमारे आकाश में, और ये सूर्य जब उगे हैं यहाँ पे एक हमारा वर्टिकल रॉड है धरती के ऊपर, तो अब ये सन जैसे यहाँ पे उगे हुए हैं तो यहाँ से जब लाइट जाएगा तो ये रॉड है, तो ये रॉड है तो ये ऑब्स्टेकल की तरह वर्क करेगा, और ऑब्स्टेकल की तरह वर्क करेगा तो ये सन का लाइट को उधर नहीं जाने देगा, तो यहाँ पे एक शैडो बनेगा। शैडो हमेशा याद रखिएगा कि ये शैडो नहीं होता है, शैडो नीचे बनता है। अगर आप जमीन पे खड़े होकर अपने आप को महसूस करेंगे तो शैडो आपका ऐसे नहीं बनता है, बल्कि शैडो इस रोड पे बनता है, जमीन पे बनता है जहाँ पे आप खड़े रहते हैं। तो ये शैडो होता है, ये शैडो होता है। बहुत गलत फहमी हो जाती है लोगों को कि शैडो ये है, क्योंकि लाइट यहाँ से निकल गई है। हाँ, ये लाइट यहाँ से निकल गई है तो इधर का क्षेत्र प्रकाशमय होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो रोड है वो शैडो बना हुआ रहेगा। और ये रॉड है ना, ये क्या है, रॉड है। तो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ, यानी कि ये रॉड का हाइट हो गया मान लीजिए, और ये हमारा शैडो का लेंथ x हो गया। अब इस एंगल को हमको पूछ रहा है वो, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है भैया, टेन थीटा का वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है, टेन थीटा बराबर h/x हुआ, और इसी का वैल्यू उन्होंने दे रखा है 1/√3। दैट मीन्स कि थीटा का वैल्यू आपका 30 डिग्री है, क्योंकि थीटा 30 डिग्री होता है तभी आपका ये होता है 1/√3। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 30 डिग्री, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम लोग इसी ईयर का दूसरे क्वेश्चन पे। तो एक और क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपने घर में टीवी डिस्क को फिट करते हुए देखा होगा, एंटीना को वैसे तो आप नॉर्मली लगा लेते हो, लेकिन यहाँ पे जो टीवी का एंटीना है कुछ इस फिगर के जैसा है। कह रहा है कि एक वॉल है आपका AB, इसके ऊपर एक AC रॉड लगा हुआ है, और AC रॉड को सपोर्ट करने के लिए CD एक रॉड लगा हुआ है इस दीवार में यहाँ क्लिप करके, ताकि इसको नीचे ना आने दे, सपोर्ट किए रहे। और यहाँ पे ये 90 डिग्री है ये आपका AC रॉड, और यहाँ पे एंटीना लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चंस को पढ़ते हैं पहले। कह रहा है कि द रॉड AC ऑफ अ टीवी डिस्क एंटीना इज फिक्स्ड एट राइट एंगल टू द वॉल AB। तो कह रहा है कि AC जो एंटीना है हमारा, उसको क्या किया गया है, द रॉड AC ऑफ अ टीवी डिस्क का जो AC रॉड है एंटीना को फिक्स करने के लिए राइट एंगल पे खड़ा हुआ है, किसके, तो वॉल AB के ऊपर। एंड रॉड CD इज सपोर्टिंग द डिस्क एज शोन इन फिगर, और CD जो है वो सपोर्ट कर रहा है इस एंटीना को, ठीक है ना, ऊपर वाले रॉड को। फिर कह रहा है कि इफ AC इज इक्वल टू 1.5 मीटर, तो AC का वैल्यू उन्होंने दिया है 1.5 मीटर, CD का वैल्यू दिया है उन्होंने 3 मीटर, जो कि हाइपोटेनस का काम कर रहा है। देन फाइंड द टेन थीटा, और ये थीटा दिया हुआ है तो आपसे टेन थीटा पूछ रहा है। तो सबसे पहले अगर टेन थीटा निकालना है तो परपेंडिकुलर बाई बेस चाहिए। इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। तो अगर हमें टेन थीटा चाहिए तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर AC हुआ और बेस हमारा AD हुआ। तो भैया AC तो 1.5 हो गया, लेकिन AD तो हमें निकालना पड़ेगा। देखिए, अगर आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाने का सोच रहे हैं तो आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे क्वेश्चन को।
सबसे पहले आप ये समझें कि ये 1.5 का डबल है और ये थीटा है। तो अगर ये सामने वाला परपेंडिकुलर माने और ये हाइपोटेनस माने तो ये तो हमारा साइन थीटा की तरह वर्क करेगा। तो साइन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर थीटा के सामने 1.5 और डिवाइडेड बाई 3, तो ये 1.5 का दुगना है, तो ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि ये 1/2 आएगा। इसका मतलब थीटा का वैल्यू तुम्हारा सिंपल सी बात है, आपको नजर आ गया होगा क्या डिग्री, 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री ही 1/2 होता है। इन्होंने पूछा था कि टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो भैया हमको इसको निकालने की जरूरत नहीं थी, बल्कि हम लोग डायरेक्ट लिख देते टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू, क्योंकि हमसे टेन थीटा पूछा जा रहा है। तो टेन थीटा का मतलब हुआ कि टेन 30 डिग्री निकाल दीजिए, तो टेन 30 डिग्री हो जाएगा 1/√3। ये आंसर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा, हमने पहला को बना दिया, एडी निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एडी का लेंथ इन्होंने नहीं पूछा है, उन्होंने रेशियो पूछा है, और टेन 30 डिग्री हमारा 1/√3 आ चुका है। इसका दूसरा पार्ट था आपका सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा के लिए सेक थीटा आप क्या लिखोगे, थीटा डिग्री लिख दो, सेक 30 डिग्री और प्लस कॉसेक 30 डिग्री। अब सेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, कॉस 30 डिग्री का उल्टा, तो कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, और उसी तरह से ये हो जाएगा 2/1, क्योंकि ये साइन 30 डिग्री का उल्टा होगा, और साइन 30 डिग्री हमारा 1/2 आया हुआ है। तो यानी कि ये हमारा हो जाएगा एलसीएम इसका √3, और ये हो जाएगा 2 + 2√3। तो अगर हम सिंप्लीफाई और करना चाहें तो 2 के ब्रैकेट में हम लोग 1 + √3 लिख सकते हैं, और नीचे हम लोग √3 लिख सकते हैं। अगर रेशनलाइज करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू √3 का अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो 2 × √3 और प्लस 3 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 2/3 और ब्रैकेट में 3 + √3। ये प्यारा सा आंसर दिखने में लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग इसी ईयर का नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कि अ वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट 6 मीटर। एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन the angle of elevation of bottom and top of the flag are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the tower. सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही क्वेश्चन को फिगर ड्रॉ करना चाहेंगे। इसका हिंदी वर्जन भी आप देख सकते हैं नीचे, ठीक है। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर एक वर्टिकल टावर खड़ा है, ठीक है। फिर आगे इन्होंने बोल रहा है ये हो गया हमारा टावर, दिस इज टावर, वर्टिकल टावर हो गया हमारा। फिर कह रहा है कि अ वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट 6 मीटर। इसके ऊपर एक झंडा फहर रहा है ना, इसके ऊपर हमारा एक झंडा फहर रहा है यहाँ पे, ठीक है। वर्टिकल फ्लैग स्टाफ जिसकी हाइट 6 मीटर है, जिसकी हाइट क्या है हमारा 6 मीटर। फिर कह रहा है एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन। ये जो हमारा प्लेन लिए थे, जिन्होंने शुरू में ही बोला गया था कि जो वर्टिकल टावर है स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन हमारा यही था। इस प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट है, वहां से कह रहा है कि एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो यहाँ से ये हमारा फ्लैग का क्या हुआ, बॉटम हुआ, और यहाँ से हमारा क्या हुआ, ये फ्लैग का टॉप हुआ। तो इनके एंगल्स ऑफ एलिवेशन हमको दिए गए हैं। ये हमें दिए गए हैं कितने, 30 डिग्री, और ये हमें दिए हुए हैं 45 डिग्री, ठीक है ना। कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये जो टावर है उसकी हाइट हमें निकालनी है। कोई दिक्कत नहीं है, हम मान लेंगे कि ये पूरा हमारा हाइट है ना, और ये राइट एंगल है। तो दो बार आप एक 45 डिग्री वाला ट्रायंगल ले लो, कंसीडर कर लो राइट एंगल, यहाँ पे 90 डिग्री है, और एक 30 डिग्री वाला कंसीडर कर लो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी, है ना। क्या लिख देंगे हम लोग, क्या लिख देंगे हम लोग कि 1045 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री बड़ा वाला है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या यूज हो जाएगा,
तुम्हारा पूरा हाइट यूज होगा, यानी कि पूरा ए बी यूज होगा। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि ये पूरा ए बी यूज होगा और बेस हमारा सी बी यूज होगा। तो सी बी का लेंथ को हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो ये हमारा एक्स हो गया। अब देखिएगा tan 45 डिग्री तो 1 हो जाता है और ए बी का लेंथ हम लिख सकते हैं 6 + h, क्योंकि टावर का हाइट h था और ये यहाँ से यहाँ तक 6 था, और बाई x। तो इस तरह से हमारा कैलकुलेशन हो गया कि x इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 6 + h। नाउ अगेन इन ट्रायंगल क्या ले लेंगे, छोटा वाला जिसमें कि 30 डिग्री बन रहा है, DBC क्या लिख लेंगे, tan 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के लिए भी हमारा फार्मूला तो यही होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। लेकिन 30 डिग्री केवल यहाँ से यहाँ तक है, तो इसके लिए हमारा परपेंडिकुलर केवल ये होगा, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यानी कि h, और बाई बेस हमारा x। ठीक है। अब tan 30 डिग्री क्या हो जाता है हमारा 1/√3, और h तो हमें निकालना ही है, और x हम यहाँ से लिख सकते हैं 6 + h। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो यहाँ से दिखेगा कि 6 + h का वैल्यू 3√h है, सॉरी √3h है ना, h√3। तो अब ज़्यादा h को तरफ अगर हम भेज दें तो हमारा h कॉमन हो जाएगा और ये √3 -1 हो जाएगा, और इक्वल टू 6, यानी कि h का वैल्यू हमारा हो गया 6/√3 - 1। अगर आप रेशनलाइज करना चाहें तो ये √3 + 1 होगा, और नीचे आपका √3 + 1 होगा। तो नीचे आप a - b a + b लगा सकते हैं, तो आपका a² - b² हो जाएगा, यानी कि a का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यानी कि फाइनली आप देखोगे कि हाइट आपका हो गया 6 × √3 + 1 और डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, यानी कि ये 3 में से गया 2, और 2 से हमारा कट गया ये 3 बार में, 2 × 6, यानी कि हाइट हमारा हो गया हाइट ऑफ टावर 3 × √3 + 1 मीटर। क्या लिख देंगे, मीटर, क्योंकि सब कुछ मीटर में दिया गया था। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं, CBSE 2020 का क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया पूरी तरह से हाइट एंड डिस्टेंस का। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं CBSE 2019 का क्वेश्चन, और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन हमें लग रहा है पढ़ने से। कह रहा है कि अमित स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स अ बर्ड्स फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर फ्रॉम हिम एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। दीपक स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ अ 50 मीटर हाई बिल्डिंग फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड इज टू बी 45 डिग्री। Amit and Deepak are on opposite sides of the bird. Find the distance of the bird from Deepak. ठीक है, दो प्रकार का लड़का है, एक आपका दीपक है और एक आपका अमित है। बर्ड भी उड़ रही है। अब यहाँ पे एक लड़का छत पे खड़ा है और एक लड़का जमीन पे खड़ा है ना। एक लड़का ये मान लो छत है, छत के ऊपर खड़ा है यहाँ पे कुछ ऐसे, यहाँ पे मान लो, क्योंकि वो बंदे का हाइट नहीं दिया गया है, और एक जो है हाइट दिया गया किस चीज़ का, दो व्यक्ति था आपका दीपक और अमित। तो जरा देखा जाए फिर से, ये बात तो पक्का था कि जो पक्षी उड़ रही थी वो दोनों के बीच में थी। तो कह रहा है कि अमित स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर फ्रॉम हिम है ना, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो अब बताओ कि इससे, फ्रॉम हिम का मतलब हुआ कि अमित से, यहाँ पे अमित था, अमित से ये कितना डिग्री पे थी, 30 डिग्री एंगल पे थी, और अमित से उसका डिस्टेंस बोला गया है, तो यही आपका डिस्टेंस माना जाएगा 200 मीटर। ये दिमाग में रखिएगा। फाइंड बर्ड्स फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर फ्रॉम हिम एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये मत मान लीजिएगा कि ये हाइट हमें 200 मीटर दिया है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि फ्रॉम हिम 200 मीटर, तो हिम का मतलब अमित से। फिर कह रहा है कि दीपक स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ अ 50 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि दीपक यहाँ पे है, डी नाम का लड़का, और ये जो 50 मीटर हाइट वाले बिल्डिंग पे है। फिर आगे कह रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड इज 45 डिग्री, और ये पता है कि इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए दीपक को सबसे पहले सामने देखना होगा। तो ये सामने देखा, और फिर जितना नजरें उठाएगा वो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। तो ये आपका वो दिया है 45 डिग्री। ठीक है ना, यहाँ तक चलिए क्लियर है।
अब आगे देखिए क्या कह रहा है। तो कह रहा है लास्ट में आपका कि अमित एंड दीपक आर अपोजिट साइड ऑफ द बर्ड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम दीपक। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम दीपक। दीपक से ये जो बर्ड थी, बर्ड उसकी डिस्टेंस कितनी है, यानी कि ये वाला हम अगर x माने तो ये हमें क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। चलिए जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसकी मदद से हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी हमारा 50 मीटर है, तो ये भी हमारा 50 मीटर ही होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ये अगर 45 डिग्री है तो इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ दोनों सेम होगा। हमको फाइनली निकालना है ये वाली डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस निकालने के लिए अगर हमको ये डिग्री मालूम है कि ये 45 डिग्री है और ये हमारा 50 मीटर है, तो हमको तो ये हाइट निकालना है किसी तरह से। तो अगर एक एंगल मालूम है, इसमें से अगर दोनों में से कोई एक साइड मालूम चल जाए तो काम बन जाएगा। तो दोनों साइड में से हम कैसे पता करें कौन सा साइड क्या होगा। तो सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे हम लोग ये हाइट तो आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, ये बर्ड है मान लो और ये मान लेते हैं कि P है, ठीक है ना, और ये हमारा 50 मीटर मालूम है, इसको मान लेते हैं हम लोग Q है। तो हम लोग साइन 30 डिग्री लगा सकते हैं, कह देंगे कि इन ट्रायंगल BPA या PBA, बात एक ही है, PBA एक राइट एंगल दिख रहा है, इसमें हम लोग साइन 30 डिग्री ले सकते हैं। तो साइन 30 डिग्री हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो साइन 30 डिग्री है ये अगर, तो साइन 30 डिग्री का तो वैल्यू हो गया 1/2, तो ये हमारा हो गया 1/2। और परपेंडिकुलर क्या होगा, तो परपेंडिकुलर बराबर ये वाला हाइट होगा, इसको हम कुछ देर के लिए x मान लेते हैं, तो ये हमारा x हो गया और डिवाइडेड बाई ये जो 50 है वो भी हो जाएगा। सॉरी, हाइट में तो x + 50 होगा ना, x + 50 होगा, ये टोटल हाइट है तो x + 50, और ये हाइपोटेनस वाला h है, तो हाइपोटेनस आपका ये है 200, तो ये हो गया आपका। तो इस तरह से अगर हम ये काटें तो ये आपका सीधा दिख रहा है कि 100 बार में कट जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x + 50 = 100 होगा। तो इस तरह से x हमारा हो गया 50, उधर जाएगा तो 50, तो ये x बराबर हो गया हमारा 50, यानी कि ये भी हमारा 50 ही है। अब देखो हम बोले थे कि अगर एक इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे 90 डिग्री है, अगर एक एंगल मालूम है, एक साइड मालूम चल जाए तो ये x निकल जाएगा। फिर हम क्या लगा देंगे, साइन 45 डिग्री, किस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, तो लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल BQD साइन 45 डिग्री = परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो 50 होगा, ये यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है ये 50 होगा, डिग्री क्यों बार बार लिख रहे हैं भाई, 50 होगा, और हाइपोटेनस हमारा x होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो x × 1 = 50√2, तो ये हमारा 50√2 होगा। तो ये आपका मीटर में ही होगा क्योंकि सब मीटर में दिया गया था, और यही हमसे पूछा भी था, है ना, क्योंकि बर्ड हमारा दीपक से कितनी दूर थी, वो 50√2 है। तो लिख देंगे द डिस्टेंस या बर्ड फ्रॉम दीपक इज 50√2 मीटर अवे, ठीक है ना। तो ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग CBSE 2018 के क्वेश्चन पे। इसमें भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिएगा। कह रहा है कि एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 100 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the 2 ships। क्या है मतलब इसका क्वेश्चन, देखो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में दिक्कत क्या होती है, फिगर बनाने में। अगर एक बार फिगर ड्रॉ हो गया तो कहानी खत्म हो जाती है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में आपको tan थीटा sin थीटा cot थीटा लेने आता ही है, तो फिगर को ड्रॉ करने में ही थोड़ा सा काम करना पड़ता है। तो इन्होंने जो बोल रहा है उसको हम बारी बारी से पढ़ के क्वेश्चंस को फिर से एक्सप्लेन करते हैं फिगर को बना के। कह रहा है कि एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 100 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। तो सी लेवल का मतलब समुद्र के जो तल है, समुद्र में जो पानी है उसके सी लेवल से एक लाइट हाउस है ना, समुद्र तल के बीच में एक जहाज होता है, उसके जहाज पे एक क्या है, लाइट हाउस है, और लाइट हाउस के ऊपर से क्या कह रहा है, लाइट हाउस के ऊपर से ये लाइट हाउस का जो डिस्टेंस दिया है वो भी दिया है 100 मीटर, ठीक है ना। तो एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर लाइट हाउस
from the sea level, the angle of depression of the two ships are 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। और जहाज को बोला है कि वो लाइट हाउस के एक ही तरफ है, ये नहीं कि ये लाइट हाउस है तो सी तो उधर भी होगा, सी इधर भी होगा, समुद्र का पानी, तो एक उधर जहाज एक उधर जहाज है, ऐसा नहीं बोला है। उन्होंने बोला है कि लाइट हाउस के एक ही तरफ एक जहाज है और दूसरा जहाज है, और इसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे डिफाइंड होता है? सबसे पहले बंदा सामने देखेगा और सामने से नजरें जितना झुकाएगा उसे हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो एक ये हुआ और एक ये हुआ, दो हुआ, ठीक है ना। आपका ये स्ट्रेट होना चाहिए, दो हुआ। ठीक है, तो अब जरा बताओ कि कौन सा एंगल ऑफ डिप्रेशन ज्यादा हुआ? ये ज्यादा हुआ और ये वाला हमारा ज्यादा हुआ, और ये ज्यादा अगर हुआ तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। और ये वाला जो होगा वो कम हुआ तो ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये पूरा अगर 45 है तो ये भी हमारा 45 डिग्री हुआ, और ये इतना अगर 30 डिग्री है इसका मतलब ये भी 30 डिग्री हुआ, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो लास्ट में बोला है कि इन दोनों शिप के बीच में डिस्टेंस कितना दूरी पे है, मतलब ये दोनों शिप कितने दूरी पे हैं। तो हम लोग इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी। तो ये डिस्टेंस ए बी जो है उसको हम एक्स मान लेते हैं जिसे हमें निकालना है, और बी सी को हम लोग मान लेते हैं वाई, क्योंकि इसका भी यूज होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली हमें ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि ये शिप 1 है और ये हमारा शिप 2 है, ठीक है ना। चलिए, तो नाउ कंसीडर ट्रायंगल कौन सा? एक 45 डिग्री वाला जरा कंसीडर किया जाए तो डी, सी और बी, क्योंकि एक राइट एंगल होना ही चाहिए जो भी ट्रायंगल आप कंसीडर करोगे, और एक गिवन एंगल। तो एक 45 डिग्री हो गया, एक राइट एंगल हो गया, तो हो गया डी सी बी, ठीक है ना। क्या लिखेंगे हम लोग? tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर तो हमारा 100 मीटर हो जाएगा और बेस हमारा y हो जाएगा, और tan 45 डिग्री का मतलब 1/1 और ये 100/y। तो इसका मतलब कि y का वैल्यू भी 100 है। हो गया ये। अब देखो, नाउ अगेन कंसीडर कौन सा ट्रायंगल? जो 30 डिग्री वाला है और राइट एंगल। तो 30 डिग्री का मतलब हो गया ए वाला, और 90 डिग्री का मतलब सी वाला, और डी, ACD। तो ACD में हम लोग क्या लिखेंगे? फिर से tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर भी हमारा 100 ही होगा, लेकिन बेस हमारा हो जाएगा x प्लस वाई, है ना, क्योंकि अब 30 डिग्री के लिए बेस तो यहाँ से यहाँ तक हुआ, तो ये x और ये y दोनों मिल के होगा। तो अब 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, और ये तो हमारा 100 है, और नीचे हमारा x प्लस वाई की जगह पे हम लोग 100 रख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, तो जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 100 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 100√3। तो इसका मतलब x बराबर हो गया हमारा 100√3 और माइनस 100। तो अब 100 कॉमन अगर ले लिया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा √3 - 1, और क्वेश्चन ने √3 का वैल्यू दिया हुआ है 1.732। तो इसका मतलब वो फाइनल आंसर चाहता है। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 100 इंटू, हम यहाँ पे ब्रैकेट में √3 का वैल्यू 1.732 और फिर -1 लिखेंगे। तो 1 में से 1 घटा तो 0 हो गया, क्योंकि और बस दशमलव वाला पॉइंट बचेगा। तो ये 100 इंटू 0.732, और 100 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 0.2 अंक उधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 73.2। और अगर मीटर है तो मीटर में ही आंसर होगा, ठीक है ना। तो हम लोग फाइनल आंसर क्या लिख देंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज इक्वल टू 73.2 मीटर, ठीक है ना। चलिए, तो ये भी आपका इस ईयर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।